गंगा कैलाश में आ पहुँचे, पर गंगा की भार पृथ्वी नहीं ले पा रही थी। तो भगीरथ 1 साल महादेव का तपस्या करके उनको बोले कि अगर वो गंगा का भार धारण करेंगे तभी गंगा पृथ्वी में बह पाएगी। ये सुनकर महादेव गंगा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, पर उनके जटा भयंकर है। गंगा वहाँ राख हो देती है और वहीं 12 साल घूमते रहती है। तब महेश अपने जटा से कुछ बाल तोड़ के गंगा को रास्ता देते हैं और गंगा फिर से निकल पड़ती है पृथ्वी में बहने के लिए। वहाँ जो तीर्थस्थान निर्माण होता है वही है हरिद्वार। वहाँ जो स्नान करते हैं उसका पुण्य सीमा स्वयं ब्रह्मा भी कह नहीं सकते। यही गंगा 2 भाग में विभक्त होकर एक अंश पाताल में जाती है भगवती नाम से और दूसरे अंश आकर मिलते हैं त्रिवेणी के पास। त्रिवेणी है गंगा, सरस्वती और यमुना की मिलन स्थान, जो अभी प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में है। गंगा, यमुना, सरस्वती एक साथ त्रिवेणी नाम लेकर चलते रहते हैं। इस मिलन स्थान में जो नहाता है वो सब पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग जाते हैं। अब गंगा चलने लगी वाराणसी के तरफ। अब हम सुनेंगे कि वाराणसी के उत्थान कैसे हुई। ब्रह्मा हत्या है सबसे भयंकर पाप, जिसका कोई क्षमा नहीं होता। एक बार शिव ब्रह्म हत्या करने से पार्वती भयभीत हो पड़ी कि अब इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब शिव ने कहा कि गंगा में नहाने से ये पाप भी धोया जा सकता है। ये जानकर शिव पार्वती वाराणसी में आकर गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो गए। वहाँ 5 क्रोश स्थान वाराणसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहाँ मृत्यु के पश्चात व्यक्ति शिवलोक में स्थान पाते हैं। वाराणसी में एक रात रहकर गंगा चल पड़ी जह्नु मुनि के गृह की तरफ। जह्नु मुनि का घर बह जाता है गंगा के स्रोत में। उस क्रोध में आकर जह्नु मुनि गंगा की सारा जल पी जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गंगा को ना देखकर भगीरथ मुनि के पास आकर पूछते हैं और सब सुनकर प्रार्थना करते हैं ताकि वो गंगा को मुक्ति दे। जह्नु मुनि ने कहा कि अगर मुंह से गंगा निकलेगी तो सब उसे छूटा कहेंगे, तो उन्होंने अपना दाया जंघा चीरकर वहां से गंगा को मुक्त किया। कुछ समय के लिए जह्नु मुनि के उदर में रहने के लिए गंगा का नाम हुआ जाह्नवी। कंडा नाम का एक मुनि था, बहुत पापी था वो। एक दिन शेर आकर उसे खा गया। उसका अस्थि को लेकर काक और वाज में लड़ाई होने के समय वो अस्थि गंगा पे गिरता है और तभी कंड मुनि को यम के दूत ले जा रहे थे। पर गंगा में वो अस्थि गिरने की वजह से विष्णु आकर यमदूत से कंड को लेकर स्वयं वैकुंठ पहुंचे। सब सुनकर यम आए विष्णु के पास और बोले कि कंड मुनि तो बहुत ही दुराचारी था, ये त्रिभुवन भी जानता है। उसे कौन से पुण्य के बल पे विष्णु वैकुंठ में लेकर आए। सब पापियों के ऊपर सिर्फ यम का ही तो अधिकार है। तब श्रीहरि बोले कि जहाँ गंगा रहती है वहाँ कोई पाप नहीं रहता। अगर कोई गंगा स्नान करता है तो वो वैकुंठ में ही आएगा। गंगा जल पान करने से उसका शरीर विष्णु के समान हो जाता है। ऐसे ही महिमा है गंगा की। इसीलिए जहाँ गंगा है वहाँ सब वैकुंठ में ही आकर पहुँचेंगे। यम का कोई अधिकार नहीं है उनके ऊपर। अब गंगा आ पहुँची गौर के सामने। वहाँ पद्म मुनि गंगा की एक अंश लेकर पद्मावती नाम से ले चले पूर्व की तरफ और गंगा का और एक अंश भागीरथ नाम लेकर भगीरथ के साथ चलने लगी। इसके बाद शंखधनी, इंद्रेश्वर, मेरातला, नदिया, नवद्वीप, सप्तग्राम होकर गंगा आ पहुंची वहां जहां सागर के 60,000 पुत्रों का भस्म था। गंगा जल पाकर सब मुक्त होकर नाचते नाचते स्वर्ग चल पड़े।
तब गंगा भगीरथ को अपने राज्य में लौट जाने बोली और खुद सागर के तरफ चलने लगी, जो सागर संगम नाम से प्रसिद्ध है। इसी जगह का नाम है गंगा सागर, जहाँ स्नान करने से हर कोई स्वर्ग लाभ करता है। इसके बाद भगीरथ का पुत्र हुआ, नाम था सौदास। भगीरथ कुछ साल भगीरथी के तट पर रहकर अपना प्राण त्याग देते हैं। एक दिन राजा सौदास वन में मृगया में गए थे। वहां एक राक्षस और उसके पत्नी शेर का रूप लेकर खेल रहे थे। उनके संगम काल में राजा शेर सोचकर राक्षस को मार देते हैं। तब क्रोध में राक्षसी राजा को ब्रह्मशाप देती है। दुखी मन लेकर राजा घर लौटते हैं और वशिष्ठ मुनि को बोले कि कैसे ये पाप से मुक्ति पाना संभव है। तब मुनि ने कहा, इस पाप से मुक्ति पाने के एक ही उपाय है शास्त्र में, और वो है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में एक सर्व सुलक्षण युक्त अश्व को छोड़ दिया जाता है 1 साल के लिए, और उसी दौरान उस अश्व का रक्षण करना पड़ता है। फिर 1 साल बाद उस अश्व को वापस लाकर उसे मारकर उसके ही मेद से जो यज्ञ किया जाता है उसका ही नाम है अश्वमेध यज्ञ। ऐसे वक्त पे राक्षसी सोचती है कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो उसका श्राप विफल हो जाएगा। तो वो वशिष्ठ मुनि का रूप लेकर राजा से अश्व का मांस खाने की इच्छा रखती है। तो राजा वो लाने गए तो वशिष्ठ मुनि का रूप छोड़कर इंसान का मांस रखकर चली गई वो राक्षसी। राजा वशिष्ठ मुनि को बुलाकर लाए और वो मांस परोसने लगे। मुनि ये देखकर क्रोधित हो गए और राजा को ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। कुछ न करने के पश्चात श्राप मिलने पर राजा ने कमंडलू से जल लेकर मुनि को श्राप देना चाहा। मुनि अपने तव्वल से सब जानकर राजा को अनुरोध किया कि राजा उन्हें पक्ष दे। तब राजा सोच में पड़ गए कि ये जल अब वो कहाँ डालेंगे। अगर स्वर्ग में फेंकेंगे तो स्वर्ग जल जाएगा, नागलोक में डालेंगे तो सारे नाग मर जाएंगे, और पृथ्वी में देंगे तो सारा फसल नष्ट हो जाएगा। तो राजा वो जल अपने ही पैरों में फेंकते हैं और उनका पांव जल जाता है। इसीलिए उनका नाम होता है कल्मषपद। ऐसे ही राक्षस रूप में राजा को 11 साल रहना पड़ेगा, और जब उन्हें गंगा की दर्शन मिलेगा तब ही वो मुक्ति पा सकते हैं अपने श्राप से।